बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रश्न कईयों ने पूछा है जी, दीपक में हमारा फूल बनता है और अगर हम मंदिर में भी जाकर दीपक जलाते हैं तो हमने उसमें भी फूल को देखा है, तो क्या विशेष कारण होता है इसका? हम जब भी दीपक जलाते हैं तो अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और जिसकी वजह से उनका आगमन होता है। और यदि आप दीपक घर पर जला रहे हैं उसमें भी फूल बन रहा है और मंदिर में जलाते हैं उसमें भी फूल बन रहा है, तो आपकी भक्ति काफ़ी अच्छी होती जा रही है। आपका जो ओरा का निर्माण है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हर स्थान पर देवी देवताओं का वास भी दिखेगा। और मंदिर तो एक विशेष स्थान है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति पूजा करते हैं, जिससे वो स्थान बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। और कई मंदिर तो 400 साल पुराने, 1000 साल पुराने, कोई 200 साल पुराना, कोई 10 साल पुराना, इस तरह से आपको मिलता है। तो जितने लोग वहाँ पर पूजा करते हैं उससे उतनी ज़्यादा शक्ति वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं। और कुछ तो शक्ति पीठ होते हैं जहाँ पर शक्ति पीठ स्थापित होने के बाद ही वहाँ पर पूजा शुरू होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो ओरा है बहुत ज़्यादा होता है या शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप दीपक में फूल देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कहीं पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, उसमें भी आपको अलग अलग रूप दिखाई दे सकते हैं। हमारी एक पुरानी भी वीडियो है जिसमें आप बाबा मस्तनाथ, जो रोहतक में एक शक्तिपीठ कह सकते हैं, नाथों का एक शक्ति स्थान है जहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है, वहाँ पर भी आप देखें दीपक में बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है। आप सभी जानते हैं जैसे नाथ रखते हैं त्रिशूल इस तरह की, और डमरू की वहाँ पर हमने आकृति देखी और उसको वीडियो में बनाकर चैनल पर डाली हुई है। और इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं जैसे हमारे सामने आती है तो हम कोशिश करते हैं आप सब को भी वो चीज़ें दिखाएं। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको जीवन में 2-4 बातें ज़रूर अपनानी चाहिए। मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं तो 5 या 10 मिनट मंदिर में बैठकर जाप करें मन में, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं और बहुत जल्दी वो मंदिर से निकल जाते हैं। तो मंदिर बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा स्थान आपको बैठने का भी मिल जाता है, वहाँ बैठकर चालीसा कर सकते हैं, अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। उससे आपका मंत्र कई गुना आगे चलता है और आपके चक्र भी अच्छी तरह से जागृत होते हैं, और निर्माण अच्छा होता है। ये चीज़ें सहायक रूप से कार्य करती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है और पूजा करता है तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम पूजा करने के बाद 5 मिनट आप अपने लिए निकालें। और ये आप 5 मिनट सुबह निकाल सकते हैं या शाम की पूजा के लिए निकाल सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप जाकर थोड़ा सा ध्यान लगाएं और उस ध्यान में सब चीज़ को भूल जाएं, आंखें बंद करके जाप करें। और अगर आपको महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ मेरे को महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा शांत रहें और देखें आपको धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं शक्ति बहुत अच्छी रूप से आपको दर्शन देना शुरू कर देगी। और आप अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। जब भी मंदिर जाते हैं तो देवी देवताओं को बड़े ही प्यार से निहारना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी आभा को अपनी आँखों में बसाएं, जल्दबाजी में कोई भी दर्शन ना करें, बड़े ही प्यार से देखें और सदैव पूछें, हे मेरे प्रिय भगवान, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, आप भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मन से पूजा करता है तो प्रेमा भक्ति में उसे उतना फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा चढ़ावा चढ़ाओगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। भगवान तो सदैव आपकी भक्ति को देखते हैं। प्रेमा भक्ति ही सबसे सरल और आसान होती है, पर यह है हर किसी के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि मन में प्रेम लाना इतना आसान कार्य नहीं होता है। इसलिए
इस कार्य को कई बार कोई नहीं कर पाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।